हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट लेके आए, जो आपको पहले पार्ट है जिसने नहीं देखा है उसमें दोस्तों मैंने बेसिक करवाया हुआ है। इसको सेकंड पार्ट में 3 से 4 टाइप करवाएंगे दोस्तों। तो आप देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एक काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए एक काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? 18 दिनों में। दोस्तों मैंने करवा दिया है, पहले देखो, आप वो वीडियो नहीं देखोगे नहीं समझ में आएगा। और कह रहा है बी उसी काम को ए से आधे समय में करता है। ए से आधे समय में कौन करता है भाई? बी। अगर ए 18 घंटा ले रहा है तो बी उसी कार्य को आधे समय में कर देगा। कितने घंटे लेकर? 9 घंटे। दोस्तों समझ में आ गया, दोनों का टाइम आ गया। पूछा गया है ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर देगा? ए 18 दिनों में करता है, बी 9 दिन में समाप्त करता है। दोनों का लघुत्तम लोगे तो कितना आ गया? 18। ये प्रतिदिन 1 यूनिट कार्य करेगा, ये प्रतिदिन 2 यूनिट कार्य करेगा। 9 दिन में 18 यूनिट कार्य कर देगा, ये 18 दिन में 18 यूनिट कार्य कर देगा। दोस्तों ये दोनों की क्षमता आ गई एक एक दिन की। ये एक दिन में 1 करता है, ये एक दिन में 2 करता है। दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 3 काम। और करवाना दोस्तों कितना है? 18। तो कितने दिनों में समाप्त कर देगा? 6 डेज। ये तो हो गया दोस्तों इसका बेसिक। अगर आप ट्रिक पे जाते तो ट्रिक पे क्या होता है? ए गुणा बी, और दोनों का करते ए प्लस बी। तो दोस्तों कितना हो जाता? 18 गुणा 9, और 18 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 27। 9 तिया 27, 3 से काटोगे तो कितना? वही 6 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, टाइप भी थोड़ी सी अलग है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर करके देखना। क्या कह रहा है? जितनी देरी में बी जो काम करता है ना, उसका आधा काम ए उतनी ही देरी में कर देता है। दोस्तों अगर बी कोई काम को जितने भी समय में करता है ना, कितने समय में? x, तो ए उससे दुगना समय लेता है। कितना लेगा? 2x। भाई आधे काम करने को x समय लेगा और उससे अगले आधे काम को पूरा करने में x समय लेगा। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2x। तो दोस्तों यहां तक समझ में आ गया। ये b कितना समय लेता है? x, और ये कितना लेता है? इससे दुगना समय ले लेता है। यदि b उस समय कितने काम को 12 घंटों में, दिनों में, सॉरी 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए कितने दिनों में करेगा? 24 दिनों में। दोनों का समय आ गया। आपसे पूछा क्या है? ए और प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा? तो दोस्तों क्या हो गया? ए तो अकेला 24 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। दोनों का लघुत्तम लोगे 24। ये एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, ये 2। समझ में आ गया। दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य करते हैं। करवाना कितना है? 24। तो कितने दिनों में समाप्त कर देंगे दोस्तों? 8 दिनों में समाप्त कर देंगे। हो गया। ये इसकी ट्रिक होगी, बेसिक, सॉरी ये इसका बेसिक हो गया। ट्रिक पे जाओगे तो 24 गुणा 12 अपन क्या करते हैं? जोड़। 12 तिया 36, 3 से जाओगे तो कितनी आ जाएगी? 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। टाइप नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा समझ के चलना है। ए एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। दोस्तों अगर ए 36 दिनों में कोई कार्य को समाप्त करता है, तो बी उसी काम को ए से आधे समय में करता है, तो बी उस काम को कितने समय में करेगा? ए 36, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 18 समय में। अब पूछ रहा है वे दोनों साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर लेगा। हम उसमें पूछता था दोस्तों टोटल काम कितने दिनों में कर लेगा, इसमें पूछ रहा है एक दिन का भाग पूछ रहा है दोस्तों कितना। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ तक क्या करेंगे? यहाँ लघुत्तम लेंगे 36। ये एक दिन में 1 यूनिट कार्य करेगा, ये एक दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा। अगर आपने निकालनी है दिनों की संख्या, काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो इसकी अलग टाइप होती है। और दोस्तों अगर ये पूछे काम का कितना भाग है, कितना भाग समाप्त कर देगा, तो दोस्तों इसकी अलग टाइप होती है। दोनों को समझ लो दोस्तों, आपको कभी भी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा।
अगर आपसे पूछे ये एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, ये एक दिन में 2 करता है। दोस्तों अगर पूछे कुल कितने दिनों में समाप्त होगा कार्य, कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, तो क्या करोगे, दोनों एक दिन में कितना यूनिट कार्य करते हैं, 3, करवाना कितना है 36, कितने दिनों में समाप्त कर देगा, 12 डेज। अगर दिनों की संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा, 12 डेज। अगर दोस्तों आपसे पूछे काम का कितना भाग समाप्त हो गया, तो दोस्तों कितना भाग, जितना भी उन्होंने कार्य किया कितना किया, 3 था, कितना टोटल 36। तो दोस्तों इसे काटोगे तो कितना भाग समाप्त हो गए, 1/12 भाग समाप्त हो गया, या 1/12 भाग पूरा कर दिया गया। दिनों की जितना भी यूनिट कार्य करेगा वो ऊपर आएगा। अगर भागों की संख्या पूछ रहा है, अगर दिनों की संख्या पूछ रहा है, तो जितने भी भाग यूनिट कार्य कर रहा है वो नीचे आएगा। दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, एक कार्य जो व्यक्ति है वो क्या है भाई, एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोस्तों कोशिश करो जो आपसे हो जाए ये क्वेश्चन, कितने दिनों में समाप्त करता है, 10 दिनों में, जबकि बी उसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त करता है। दोस्तों इसमें ये नहीं पूछा दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त कर देगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त कर देंगे। सेम कंडीशन क्या है, लघुत्तम लोगे, लघुत्तम कितना आएगा दोस्तों, 40। ये एक दिन में 4 यूनिट कार्य करेगा, ये एक दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट। तो दोस्तों दोनों मिलकर एक दिन में अगर पूछे कितना भाग समाप्त हो जाएगा, कितना भाग पूरा हो जाएगा, तो भाग में क्या करते हैं, जो भी काम किया है वो लेते हैं ऊपर। 4 इसने किया है, 1 इसने किया, टोटल दोनों ने मिलकर कितना किया है, 5। था कितना, 40, कितना कर दिया समाप्त, 1/8 भाग समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, कितना राइट आंसर हो जाएगा, 1/8। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।